हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत से इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है। जो उसने कश्मीर के अंदर किया, लगभग 28 जो हिंदू थे उनको उन्होंने मार दिया। उसके बाद भारत पूरी तरह से आक्रामक रूप से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है और पाकिस्तान को इस समय डर दिख रहा है इस चीज़ को लेकर कि भारत उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। और देखा जाए ये डर लाजमी भी है क्योंकि भारत ने पूरी तरह से बोल दिया है कि भारत बदला लेगा। मोदी ने भी अपने भाषण में कई बार इसका जिक्र किया है कि जिन्होंने ये दुस्साहस किया है उनको सजा मिलकर ही रहेगी। और देखा जाए पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से घबराया हुआ है, लेकिन इस समय ये न्यूज भी निकलकर सामने आ रही है। आप ये देख सकते हो कि चाइना ने साफ साफ बोल दिया है कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और वो किसी कीमत पर पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। आपने भी देखा होगा, अभी रिसेंटली ये न्यूज भी निकलकर सामने आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान को लगभग 200 मिसाइल भेजी हैं। उसकी जो अपनी मिसाइल है वो पाकिस्तान को भेजी हैं लगभग 200। और देखा जाए बताया जा रहा है पाकिस्तान के हथियार तो पहले से ही खराब है, वैसे ही खटारा हुए पड़े हैं। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि चाइना ने तो बोल दिया है कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, लेकिन उसने हथियार तो भेजे हैं, लेकिन उनको चलाएगा कौन? क्योंकि ये न्यूज में निकलकर सामने आ रही है क्योंकि पाकिस्तान में इस समय आप ये देख सकते हो न्यूज, पाकिस्तान की आर्मी में इस समय खलबली मची हुई है। लगभग जो 250 से ज्यादा ऑफिसर है और लगभग 1200 जो सैनिक है वो रिजाइन दे चुके हैं। वो छोड़ के जा रहे हैं अपने देश को, मतलब अपना रिजाइन देकर वो भाग रहे हैं इंडिया के डर से। अब सोचने वाली बात यह है, चाइना जिसके सपोर्ट में आकर खड़ा हो चुका है भारत के खिलाफ, वो हथियार जो दिए हैं पाकिस्तान को, आखिर उनको चलाएगा कौन? क्योंकि पाकिस्तान की तो पहले से ही फुस हो चुकी है क्योंकि पहलगाम के अंदर जो टेरर अटैक किया है पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। आप यहां पर देख सकते हो कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, वो पहले ही भाग चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो बिनावल भुट्टो है उसकी फैमिली भी पाकिस्तान को छोड़कर भाग चुकी है और कनाडा जाके शिफ्ट हो गई है। आप यहां पर देख सकते हो कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। खुद उनके सैनिकों को संभालने वाले मंत्री खुद भगोड़े निकले हैं, वो पूरी तरह से फट्टू निकल चुके हैं, इस समय पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखो ये न्यूज में निकल कर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की है एक भारतीय डिप्लोमेट ने। और ये जो मुलाकात हुई है ऐसे समय में अपने आप में बहुत मायने रखती है। हालांकि यहां पर यह बताया जा रहा है वीजा को लेकर और ट्रेड को लेकर यहां पर बात हुई है, लेकिन इसके डिप्लोमेट यदि मीनिंग निकालें, इनके मायने निकालें तो अपने आप में इस सिचुएशन में बहुत बड़ी बात है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान 3 साइड से घिर सकता है। हालांकि देखें, इसको मैप के माध्यम से समझे तो ये हमारा भारत हो गया और ये वो हिस्सा है POK जिसको पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ है और भारत अब इसको वापसी लेकर ही मानेगा। यहां पर पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये है अफगानिस्तान और ये आप लोगों को पता है ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पहले से संघर्ष हो रहे हैं इस समय कि वो आजाद होने चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। एक साइड तो ये हो गई क्योंकि जैसे ही भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है ये इसका पूरी तरह से फायदा उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखें, अफगानिस्तान भी पूरी तरह से पाकिस्तान से भुना बैठा है इस समय, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, लगभग 50 सैनिक जो अफगानिस्तान के थे जिसको पाकिस्तान आतंकवादी बोल रहा है, वो पाकिस्तान की सेना के द्वारा अफगानिस्तान के सैनिकों को मार दिया गया, ये कहकर कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब पाकिस्तान इस समय भुना बैठा है और वो यहां से अटैक करेगा यदि भारत अटैक करता है, यानी दूसरी साइड ये होगी और तीसरी साइड खुद भारत होगी। भारत कहीं से भी अटैक कर सकता है, वो यहां से भी अटैक कर सकता है और वो यहां से भी अटैक कर सकता है, और तीसरा वो समुद्र के रास्ते से भी अटैक कर सकता है, अभी क्लियर नहीं है। वहीं भारत के लिए यहां पर सोचने वाली बात यह है क्योंकि चाइना ने सीधे सीधे बोल दिया कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना अच्छी तरह से जानता है यदि POK पाकिस्तान के हाथ से छिन गया तो उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है CPEC वो उसके हाथों से निकल जाएगा। वहीं बांग्लादेश इस समय चुप बैठा हुआ है, लेकिन यदि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आया तो वो यहां से कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है, लेकिन भारत इसका भी मुंहतोड़ जवाब देगा। यदि देखा जाए भारत के सपोर्ट में इस समय अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जितने देखे जाएं बड़े से बड़ा देश आ चुका है। यहीं जापान ने भी ये बात बोली है, यदि चाइना
पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है, तो वो भी भारत के साथ आ जाएगा, यानी चाइना के खिलाफ आ जाएगा। और देखा जाए ये सिचुएशन वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती हुई दिख रही है। हालांकि पाकिस्तान इस समय अकेला पड़ रहा है पूरी तरह से। पाकिस्तान खुद तुर्की से सहायता मांग रहा है, लेकिन उसको सहायता नहीं मिल पा रही। लेकिन चाइना भारत के खिलाफ खड़ा होता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।